मऊगंज जिलों में इन दिनों देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र के बदौआ गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। 3 दिन पहले सूचना मिलती है कि बजरंगबली के मंदिर से बजरंगबली गायब है। इसके बाद मौके पर ग्रामीण जन पहुंचते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव सहित स्थानीय लोग आते हैं और जब मंदिर जो तालाब के भीठा पर बना है उसके बगल में जलाशय में खोजबीन शुरू करते हैं तो मूर्ति गहरे पानी में मिलती है। उसके बाद दोबारा स्थापित कर दिया जाता है। चारों तरफ खबरें फैलती है कि इस तरीके की घटना हो गई और मामला शांत हो जाता है। 2 दिन बाद दोबारा जब सुबह लोग देखते हैं तो मंदिर से मूर्ति गायब रहती है। पूरे मामले की सूचना नई गढ़ी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक किसने यह कृत्य किया इसका कुछ भी पता नहीं चला। अगर स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जब 3 दिन पूर्व इस तरीके की घटना घटित हुई थी तब मंदिर के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो नहीं लिखे हुए थे। वो शब्द क्या हैं आप ये साइड स्क्रीन में देखिए। मंदिर परिसर में जहां हनुमान जी की स्थापना थी उसके जस्ट ऊपर जय भीम लिखा हुआ है और हनुमान जी की मूर्ति गायब है। कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीणों की माने तो ईसाई मिशनरियों का खेल माना जा रहा है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया। लेकिन वही भगवान जिनके भरोसे पर हम सब चलते हैं और सारा संसार चलता है, आज अब वही सुरक्षित नहीं है। उन्हीं के सामने उन्हीं के ऊपर इस तरीके की जो ये कूट रचित प्रायोजित तरीके से कहानियां रची जा रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। मौके पर यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी नई गढ़ी थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं जब पूरे मामले में हमने बजरंग सेना से बात की, उनका कहना है कि जल्द ही अगर पूरे मामले पर ऐसा कुकृत्य करने वालों का खुलासा नहीं किया जाता है और कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले महेबा में माता जालपा देवी के ऊपर पेशाब करने जैसा घृणित मामला सामने आया था और उसमें महज कुछ धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को तुरंत जमानत मिल गई, जिसके वजह से भी ऐसे लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। साथ ही मंदिर के अंदर जिस तरीके के शब्द लिखे गए हैं, जय भीम जैसे शब्द लिखने के बाद मूर्ति को कहाँ फेंका गया, कहाँ ले जाकर छुपाया गया, ये तो भविष्य में तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से घृणित हरकत की गई, चारों तरफ इसकी कड़ी निंदा हो रही है। मंदिर परिसर के सामने जहाँ की ये तस्वीरें हैं, आपको ऑन कैमरा ये दिखाना चाहूँगा। ये कैमरा में आप देखिए, ये शराब की शीशी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर किसी शरारती तत्व ने या फिर किसी प्रयोजित व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की है, इसलिए कि 3 दिन पहले भी इस तरीके की हरकत यहाँ पर की गई है। स्थानीय लोगों की माने तो अवैध नशा और मादक पदार्थों का कारोबार भी इस क्षेत्र में चरम सीमा पर है। हमारे साथ इस समय अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जो कि घटना स्थल पर मौके पर पहुंच चुके हैं, आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले पर बात करते हैं। प्रांगण में आए हुए हैं आप, मूर्ति गायब है मंदिर से, क्या कहेंगे? ये बहुत ही घृणित कृत्य किया गया है जिन्होंने किया है। तुम अपना बाप बदल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो बाप है या हमारा जो भगवान है हमें पूजने दो। तुम क्या कर रहे हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह का कृत्य किया गया है एक प्रायोजित तरीके से किया गया है। आप सबको पता है कि 4 दिन पहले इस तरह का कृत्य किया गया था और ये ईसाई मिशनरियों का काम है या जो मादक पदार्थ के माफिया हैं
उनका भी काम हो सकता है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए, ये काम औरंगजेब करता था कि मंदिरों से मूर्तियां गायब करना, मंदिर तोड़ देना, और उसके दुष्परिणाम रहे कि आज हिंदुस्तान कहां से कहां सिमट गया। अब इस तरह से गांव-गांव प्रलोभन दे के, लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे कलेक्टर हो या एसपी, उनसे भी हमारी मांग है कि अगर इस पर अब कार्यवाही नहीं की गई तो अब समाज और जो धर्म पे आस्था रखते हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और इसका दुष्परिणाम फिर जो होगा वो पुलिस और प्रशासन से संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए आपसे मांग करता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वालों को पहचान करके और ऐसी सज़ा दी जाए कि एक नाजीर बने दोबारा कोई इस तरह का हमारे धार्मिक आस्था के साथ, हमारे देवताओं के साथ इस तरह का कृत्य ना कर सके। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो खुलेआम करो ना, हमने थोड़ी रोक रखा है। और जो हिंदू धर्म के होने के नाते आपको सुविधाएं मिल रही, उसका भी त्याग करो, हिंदुस्तान का भी त्याग करो, चले जाओ ना जहाँ हाय उसे, या आपका जो और आस्था बनती हो। अपने ईमान को बेच रहे हो और उसके बाद इस तरह का कृत्य कर रहे हो, ये बहुत घृणित है और इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और खासकर बजरंगबली तो सारे संकट का हरण करने वाले हैं। रावण ने भी इनकी पूंछ में आग लगवाई थी लंका में, और परिणाम क्या हुआ था, पूरी लंका जल गई थी। मंदिर में कुछ अश्लील शब्दें भी लिखे गए हैं जो बाहर साफ साफ देखे जा रहे हैं, साथ ही अंदर भी कुछ लेख किया गया है। ये जो शब्द लिखे गए हैं, एक पुलिस का काम है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलवा के और उनकी हैंड राइटिंग का मिलान कराया जाए। जिन्होंने इस तरह का लेख लिखा है वो भी सामने आ जाएगा और सबको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस अभी तक भी नहीं पहुंची है, पहुंची भी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कारण हो सकता है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, इसके जिम्मेवार हम हैं। जब तक समाज और धर्मावलंबी लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इस तरह की घटना पहली नहीं है। अब चुप रहने की बारी नहीं है। 24 घंटा का हम लोग टाइम दे रहे हैं पुलिस को, और अगले 24 घंटे के बाद समय हम और जो सनातनी लोग हैं वो तय करेंगे, और उसका जवाब फिर पुलिस को देना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को देना पड़ेगा। ये बहुत घृणित कृत्य किया गया है। पहले हुई घटना, पुलिस को सूचना दी गई, उसकी रिसीव कॉपी हमारे पास है, यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने दिया है। उसके बाद कोई कार्यवाही ना होना ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना माना जाएगा। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी देश में कहते हैं उपलब्ध है। रात में मूर्ति गायब हुई, रात के समय मंदिर के आसपास कौन से टावर लोकेशन मोबाइल एक्टिव थे? आपने सही कहा है, साइबर का उपयोग करके, और इस मंदिर के आसपास कौन से मोबाइल एक्टिव थे, कितने बजे तक एक्टिव थे, उनको चिन्हित करके उन नंबरों को। और अगर पुलिस चाहे, आप देख रहे हैं कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो 2 साल पहले जो हत्या हुई थी उसका 4 दिन में कैलाशपुर में खुलासा कर देती है, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस तरह के कृत्य में अगर पुलिस इस बार कठोर कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ की स्थितियाँ और बद से बदतर होने वाली हैं। भी हमने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी से पूरे मामले पर बात की। उनका कहना है कि इसके पहले भी जो घटनाएं घटित हुई थी उसके संबंध में थाना पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बाद मूर्ति पास के ही जलाशय में मिल गई थी। दोबारा से इस तरीके की घटना जो हुई है, अगर जल्द ही ऐसा करने वाले आरोपियों का खुलासा नहीं होता है तो हम और पूरे सनातनी शांत बैठने वाले नहीं हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस प्रकार से बढ़ रहा है। साथ ही बजरंग सेना ने भी पूरे मामले पर अल्टीमेटम देते हुए यह कहा है कि 24 घंटे में अगर खुलासा नहीं होता है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अब आगे देखना यह होगा कि समय रहते पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए खुलासा कर पाता है या फिर आगे हिंदू और सनातनियों को बजरंगबली के लिए संघर्ष करने पड़ेगा। क्या नाम है? लालजी यादव। कब जानकारी हुई आपको कि मंदिर में मूर्ति नहीं है हनुमान? सुबह एक औरत मेरे गांव की साकेत है, यहाँ पे गाय लेके आई। उसने करीब 6:30 7 के बीच में यहाँ से गए तो लोगों से चर्चा की कि हनुमान जी पुनः
फेंक दिया गया। हनुमान जी गायब हो गए, हनुमान जी वहाँ नहीं है। हम लोग फिर? वहाँ से फिर आए, कई लोग इकट्ठा भय, जब यहाँ आए तो पूरी नहीं पाए हनुमान जी को, फिरने ढूंढने लगे। जेपी भैया भी रहे, कई लोग, सारे लोग रहे, हम लोग तलाए में भी हिले, उनका भी पता लगाने लगे, हेलने ढूंढने लगे, कहीं भी नहीं मिले। इसके पहले भी 3-4 दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था। जी सर, परसों एक बार पुनः फेंका गया था। हम लोग 3-4 बार मिलकर उनको हेरे, थोड़ा सा गहरा पानी में मिल गए थे, उनको तालाब में मिले थे। तालाब में ही मिले थे, और उनको फिर ले आए, हम लोग विराजमान किए हमारे गांव को। तब आपने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दिए, भैया को बताए, और अपने गांव के जो प्रधान वर्तमान समय हैं उनको भी जानकारी दिए, जो प्रमोद भैया हैं उनको भी जानकारी दिए। कई लोगों से हमने बताया कि ऐसे ऐसे घटना मेरे तालाब के अंदर हनुमान जी की हो गई है। आज यहाँ पर जब बजरंग बली की गायब होने की सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची थी? जी आई थी, अच्छा। जी पुलिस आई थी, और गांव के हमारे बहुत लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कौन ऐसा कर सकता है, आपको क्या लगता है? अब सर इनको क्या बताएं कि ऐसा कौन इकट्ठा, अब अपने को तो शंका नहीं है कि ऐसा कौन कर सकता है, जानकारी अपने बीच में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो ये आपके ईसाई धर्म वाले हैं, कुछ लोग नए पुराने हैं, ये सब अपने बीच में संभव मान सकते हैं लोग के ऐसा कर सकते हैं, बोलते हैं हनुमान जी को नहीं मानते हम लोग। ये जय भीम लिखा हुआ है, जहाँ पे बजरंगबली स्थापित है वहाँ पे जय भीम लिखा है, कब लिखा है? कब अभी से आप हम लोग देखे जो हैं? परसों पाए थे उसमें नहीं लिखा था, ये अभी कल की बात है, आज या कल की बात है। जब हनुमान जी पुनः फेंका गया उसमें हम लोग भी जय भीम पाए गए।